गण गणपते नमः। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित यशपाल पाठक ज्योतिषी अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पाठक जात कात्यायनी गोत्र वालों के जठेरों के बारे में बताना चाहता हूं कि इनकी पूजा कैसी होती है और कब कब की जाती है। मैं पंडित यशपाल पाठक, सन ऑफ पंडित हीराम पाठक, सन ऑफ विशेषरनाथ पाठक, कात्यायनी गोत्र का इनके परिवार में जठेरों की कैसे पूजा की जाती है। यह स्थान आजकल पट्टी, बुआना, जिला अमृतसर, आजकल तरनतारन है, वहां पर है। वैसे और स्थानों पर भी है। इनकी कथा ऐसे है कि पाठक परिवार में एक बच्चा हुआ। जब वह पैदा हुआ उसके साथ सांप सर्प देवता भी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे, सर्प और बच्चा, परिवार में हंसते खेलते और ठीक रहते। एक दिन परिवार में किसी औरत ने तंदूर में लकड़ें डाली जलाने के, रोटियां पकाने के लिए, और वो सर्प देवता तंदूर में चले गए और उसने आग लगा दी। उसके साथ वो सर्प देवता भी और बच्चा भी जल गया। फिर घर में विघ्न पैदा होने लगे, परेशानियां पैदा होने लगी। तो विद्वानों ने बताया कि आप उनकी पूजा करो, तब शांति होगी। तब से ये जठेरों की पूजा शुरू हुई। और उसी परिवार में एक बार पहले कणक का काम करते थे, कणक बीजते बेचते थे। एक माता, अम्मा दया जिसे कहते हैं, उसने अपनी सहेली को कहा कि वह बॉल से जहाँ ढेर कणक का लगा है वहां से कणक ले ले। उसने कुछ ज्यादा ले ली और जिस दिन कणक बेचनी थी, परिवार वालों ने कंडा वगैरह मंगाया तोलने के लिए कि कणक बेची जाए। उसने देखा कि कणक बहुत कम हो गई है। वो घबराई और घबराने के साथ ही बाबा राजा के स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगी। कच्ची लस्सी लेकर, चावल और तिल लेकर उनकी परिक्रमा करते हुए कहने लगी कि बाबा राजा कमी ना आए इसको बताओ, बाबा राजा कमी ना हो आए इसको बताओ। और ऐसा करने से कणक इतनी बड़ी कि सब लोग हैरान हो गए। फिर अम्मा दया को बाबा राजा के स्थान से बुलाकर लाया कि माँ बहुत बढ़ गई है, चिंता मत करो। अब मैं आपको बताता हूं कि पाठकों के परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नया वस्त्र जब पहनाया जाता है उसे जग्गी कहते हैं। लाल वस्त्र के ऊपर हरे धागे से 5 गणेश स्वास्थ्य के चिन्ह बनाकर पहनाया जाता है और चांदी के कड़े लेकर और एक तड़ागी ली जाती है। तड़ागी में 2 कौड़ियां और 9 बोर चांदी के बांधे जाते हैं, जो उस बच्चे के लाक में बने जाते हैं, जिसे आप समझ लो कि टांगों के ऊपर स्थान, पेट के नीचे, वहां बांधे जाते हैं। और बांधने से पहले बाबा राजा के स्थान पर जाकर उस जग्गी को, जो वस्त्र है, बाबा राजा की झाड़ी, करीर की झाड़ी, करीर का वृक्ष जिसके ऊपर ढेले लगते हैं, और ढेलों का फल प्रसाद के रूप में तो खाया जा सकता है, मगर पाठक जात में उसका अचार नहीं डाला जा सकता। वहां से छुआकर बच्चे को पहनाई जाती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मुंडन होते हैं, तब उसकी तड़ागी खोल दी जाती है। अब शादी में क्या होता है वो रिवाज भी मैं आपको बतलाता हूं। पहले ये स्थान सुनाम में था, दूर था, तो कई बार जाते जाते बहुत समय लग जाता था। तब वहां बड़ों ने प्रार्थना की, बाबा राजा बहुत दूर हो जाते हो कोई, तब वहां से आवाज आई कि जहां मेरी झाड़ी वहीं मेरी बाड़ी। आज के बाद यहां भी मेरी झाड़ी होगी, वहीं मेरी बाड़ी होगी, आप लोग वहीं पूजा कर सकते हैं। तब से पट्टी में बुआना मंदिर के अंदर करीर की झाड़ी का वृक्ष, जिसको डेरे लगे होते हैं, वह है। और स्थानों पर भी है और उस स्थानों में पूजा जाता है, क्योंकि बाबा जी ने यह कहा कि जहां मेरी झाड़ी वहीं मेरी बाड़ी। हम तो वहीं जाकर पूजते हैं पट्टी में। वैसे जिस स्थान पर भी जाया जाए, बाबा जी, बाबा राजा जी ये प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के समय जब लड़के की शादी होती है तो घर में पूजा पाठ करने से पहले जठेरों की पूजा की जाती है। दीवार पर गाय के गोबर से पोछा लगा के दीवार के ऊपर, फिर कच्चे चावल या चावलों का आटा लेकर उसको गीला करके हाथ से भिगोकर
5 पंजे लगाए जाते हैं और बीच में मौली लगाई जाती है। तो बाबा राजा की पूजा करने के लिए, जेठेरों की पूजा करने के लिए वो बनाई जाती है। वो इस प्रकार होती है जैसे ये मैंने 5 बनाए हैं। जब आप हाथ से लगाएंगे ऐसे 5 पंजे लग जाएंगे चावलों के आटे के, और यहाँ पर ऐसे मौली लग जाएगी, तब वहां पर पूजा की जाएगी। पूजा करते हुए 14 गुलगुले आटे के गुड़ डालकर बनाए जाते हैं और 14 ही बूढ़े बनाए जाते हैं। भोग लगाकर खाए जाते हैं व बांटे जाते हैं। शादी के बाद जब बहू आती है तो उसी स्थान पर उसको माथा टेकाया जाता है और वहां पर ही गाने कच्ची लस्सी डाल के खिलाए जाते हैं। उसकी झोली में यही पूड़े और गुलगुले डाले जाते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद जब पूर्णमासी से एक दिन पहले चतुर्दशी, जिसे चौदस कहते हैं, पुण्या की चौदस होती है, तब बहू को चूड़ा पहने सहित वहां पर मत्था टिकाया जाता है। उसी प्रकार गुलगुले, पूड़े और या बेसन की बर्फी, तिल चावल गिराते हुए कच्ची लस्सी से परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी ये काम करना है, बच्चे की जग्गी वाला जो नया वस्त्र पहना रहा है वो, या बहू को जब माथा टिकाना है, पुण्या की 14 होनी चाहिए। बाबा राजा जी से पाठक परिवार के कोई भी मेंबर किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कोई इच्छा हो, उसकी प्रार्थना करी तो बाबा जी वो भी पूर्ण करते हैं। जय बाबा राजा जी, जय माता। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।